हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे हमारी इंटस की आरजीए सीरीज़ में टारगेट सेट करने के लिए। तो मैं बताऊंगा आपको कि हमारे इंटस में आरजीए में सीरीज़ में टारगेट कैसे सेट किए जाते हैं। अब टारगेट सेट क्यों करते हैं कि मान लीजिए आपका पीएफ जो है मेन पे लैगिंग पीएफ जा रहा है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि जिले के ऊपर पीएफ सही आता है, मेन ईवी मीटर पे जो होता है ट्रांसफॉर्म लॉसेस के कारण जो है पीएफ जो है कम शो होता है, ठीक है। यहाँ पे 99 शो हो रहा है, वो 97 शो हो रहा है, तो कुछ लीड देना पड़ता है हमें रिले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं बताऊंगा उस टारगेट को कैसे लीड दे पाएंगे हम रिले से आपने। तो उसके लिए टारगेट को सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस F1 बटन को प्रेस करके रखना होगा, 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। सेकंड सेटिंग जो है आपका कंपनसेशन, उस पर एंटर करेंगे जा करके। तो नीचे आने के लिए देखिए F3 पे एरो बना होगा डाउन का, तो हम डाउन बटन को प्रेस करेंगे और F3 पे चले जाएंगे। और इस पे एंटर करने के लिए F4 पे देखिए एंटर लिखा है, तो हम F4 बटन को प्रेस करेंगे और एंटर कर लेंगे। अब इस पे देखिए एक ऑप्शन आता है टारगेट सेटिंग का, तो हमें इसी पे डाउन करके टारगेट पे ही आना है, डाउन एरो से F3 से, और इस पे एंटर करना हमें F4 से। अब एंटर करेंगे। अब इसमें डुअल कॉस्ट साइक का ऑप्शन आता है, टारगेट फर्स्ट एंड टारगेट सेकंड, जिसको अभी क्या है केवल कंपनसेशन ट्रांसफॉर्म लॉस को कंपनसेशन के लिए टारगेट को कम या ज़्यादा करना है, तो केवल वो इससे काम चला लेगा आपका टारगेट 1 से। सम टाइम क्या होता है कि कोई कस्टमर ऐसा चाहता है कि हमारा सुबह मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग का पावर फैक्टर कुछ अलग चले, यानी कि 9 चले, और फिर चाहता है वो नाइट में क्या हो, उसका पावर फैक्टर लीड में काफ़ी मतलब कि लीड ज़्यादा देना चाहता है अपने पावर फैक्टर को। तो शाम के नाइट के टाइम पे वो तो सेकंड टारगेट को सेट कर सकता है, और सेकंड टारगेट में हमारे टाइमिंग का ऑप्शन भी होता है कि किस टाइम से किस टाइम तक वो सेकंड टारगेट को रखना चाहता है, ठीक है। तो मैं इस पर अभी आता हूँ, पहले मैं बताता हूँ टारगेट 1 को कैसे हम लीड देंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टारगेट 1 में ही हम एंटर करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, पासवर्ड आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट 000 ही पासवर्ड होता है, तो इसे हटाने के लिए हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे। एंटर जो है F5 पे है, तो हम F5 को प्रेस करेंगे। अब देखिए लीड देने के लिए ये जो पॉजिटिव वाले से नेगेटिव करना पड़ेगा, तो फर्स्ट हम डाउन बटन को प्रेस करेंगे F3 को, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें मान लीजिए लीड में देना है 990 या 995 कुछ भी देना है, तो हम अपना 1 बाई 1 प्रेस आगे शिफ्ट होंगे, F4 से आगे शिफ्ट होंगे, जैसे एरो दिख रहा है शिफ्ट हुए। 1 को हमको 0 करना है, तो डाउन को प्रेस करेंगे F3, 0 हो जाएगा। आगे शिफ्ट होने के लिए हम फिर से F4 को प्रेस करेंगे, फिर से F4 को प्रेस करेंगे। अब 0 को क्या कर देंगे, हम 9 में कन्वर्ट कर देंगे। ये रहा 7, 8 एंड 9। अब आगे बढ़ने के लिए फिर F4 प्रेस करेंगे, फिर से हम क्या इसको 9 कर देंगे, 9। और मान लीजिए फिर हमसे इसको भी 9 करना है, तो हम इसे 9 ही सेट कर देंगे। अगर हमें रिवर्स इसी पैटर्न पे रिवर्स आना होता, तो हम इसी F4 को प्रेस करके रिवर्स दोबारा चले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि टारगेट हमने सेट किया फर्स्ट -0.999, तो ये सेट करके हम क्या करें, एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। ये एंटर बटन प्रेस करते हैं, देखिए आपका टारगेट फर्स्ट सेट हो गया कि आपका लीड में सेट किया आपने 0.999। अब आपको मान लीजिए शाम के टाइम पे आपका ऐसा लगता है कि जब आपका ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में आता है, तो लॉसेस काफ़ी ज़्यादा आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप चाहते हैं कि आपका पीएफ यहाँ रिले के अकॉर्डिंग आपका ज़्यादा लीड रहे, रिले ज़्यादा लीड पे रखेंगे तो ज़्यादा कैप्चर बैंक को नो लोड कंडीशन में एक्स्ट्रा बैंक को ऑन कर देगा, और वो आपका जो लैग लोड है, वो लैग पीएफ है, वो मेंटेन हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, टारगेट सेकंड पे आपको जाना है और इस पर एंटर करना है डिसेबल वाले पे। इसमें इनेबल का ऑप्शन होता है, इस इनेबल से आप इसे ऑन कर सकते हैं। अब इसमें देखिए इसमें टाइमिंग भी आ गई। अब आपका टारगेट 2 जो रखना है, कितना रखना है, पहली बात तो इस पे जाएंगे और इस टारगेट को जो रखना है आपको उस पर एंटर करेंगे। देखिए आप लैग लीड में रखना है, तो माइनस एंटर करेंगे, माइनस में हो गया। और ऐसे ही जैसे फर्स्ट वाला हमने सेट किया है, F4 को प्रेस करके आगे बढ़ के इसके नंबर्स को जो आज पर रिक्वायरमेंट आपकी है इसको सेट कर लेंगे और हम एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। तो ये आपका टारगेट 2 सेट हो गया। अच्छा, अब इस टारगेट 2 को आप कब से कब रखना चाहते हैं, ये आपको स्टार्ट टाइम पूछता है। तो मान लीजिए हमें रखना, हमारी नाइट के टाइम पे शिफ्ट बंद हो जाती है, यानी कि प्लांट बंद हो जाता है 8 के करीब में। तो 8 के करीब में देखिए इसमें टाइम भी डाला पड़ा है कि 20, ठीक है। तो ये 8 के करीब में आपका ये स्टार्ट टाइम है, यानी कि सेकंड जो टारगेट काम करेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और इन टाइम इसका मॉर्निंग का है 7:30, ठीक है। तो इस टाइम को आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्लांट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं और इस पैरामीटर को आप सेट कर सकते हैं। तो 1 बाई 1 ये आप इसे टाइमिंग को सेट कर सकते हैं, राइट। अब इसको क्या है,
कि अगर आपको ये पैरामीटर आपका सेट हो गया, अब इस वैल्यू को आपको सेव करना है। सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जिट बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो एग्जिट बटन को ऐसे प्रेस करेंगे और एंटर बटन प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। आपको अगर क्लियरिटी करनी है कि आपका पावर फैक्टर सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको दोबारा उसी पैरामीटर पे जाकर ही चेक करना पड़ेगा। मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ कि वो दोनों पैरामीटर जो हमने सेट किए हैं F1 कॉस फर्स्ट एंड कॉस सेकंड, तो वो हमारा सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। दोबारा हम उसी पैरामीटर पे जाएंगे, F1 को लॉन्ग प्रेस करेंगे और हम कंपनसेशन में दोबारा क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे। हम फिर दोबारा टारगेट पोजीशन पे आएंगे, एंटर करेंगे, तो हम दिखाएंगे कि टारगेट का फर्स्ट भी हमारा सेट है और टारगेट सेकंड भी सेट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा बैक जाकर होम स्क्रीन पर चले जाएंगे। ये हमारा एंटर कर देंगे। एंटर करते ही आपका होम स्क्रीन ये दोबारा आ जाएगा और आपका सेम पीएफ आपका टारगेट सेट हो जाएगा।